तो हेलो साथियों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट लूसेंट बुक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुआं पॉइंट को। जैसे कि अगले क्लास में हम लोग देखे थे सिंधु सभ्यता को। आज क्या देखेंगे? वैदिक सभ्यता। क्या देखेंगे? वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? क्या बोलेंगे? ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वैदिक सभ्यता कब से कब तक रहा? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता कब से कब तक रहा? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कब तक रहा? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग वैदिक काल कब से? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। फिर वैदिक काल में कौन आए थे? आर्य। वैदिक काल में कौन आए थे? आर्य लोग। वैदिक काल में कौन आए थे? आर्य लोग आए थे। आर्य जो वैदिक काल में भारत आए थे, किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में। किस कार्य रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में आर्य भारत आए थे। आर्य जो है किस रूप में आए थे भारत? आक्रमणकारी के रूप में भारत आए थे। आर्य जो है सर्वप्रथम कहाँ बसा था? पंजाब में और अफगानिस्तान में। आर्य कहाँ बसा था सर्वप्रथम? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य जो सबसे पहले आया भारत, तो कहाँ बसा? पंजाब और अफगानिस्तान। मैक्स मूलर ने आर्य का मूल निवास कहाँ बताया? मध्य एशिया। कहाँ बताया? मध्य एशिया। मैक्स मूलर ने आर्य का मूल निवास कहाँ बताया? मध्य एशिया में। क्या बोल रहा है? मैक्स मूलर ने आर्य को मूल निवास कहाँ बताया? मध्य एशिया। आर्य की भाषा क्या था? संस्कृत। आर्य की महत्वपूर्ण भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आर्य की भाषा क्या थी? तो आप लोग क्या मारेगा? संस्कृत। और संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो क्या बोलेगा? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आर्य की क्या आर्य की क्या भाषा थी? संस्कृत। और संस्कृत किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आर्य की प्रशासनिक इकाई क्या थी? क्या थी? कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। आर्य की प्रशासनिक इकाई क्या थी? कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। वैदिक सभ्यता में गवष्टि का अर्थ क्या होता था? गायों की खेती। वैदिक सभ्यता में गवष्टि का अर्थ क्या होता था? गायों की खोज। वैदिक सभ्यता में गवष्टि का अर्थ क्या होता था? गायों की खोज। फिर क्या है? दसराज का युद्ध। क्या है? दसराज का युद्ध। दसराज का युद्ध। दसराज का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? क्या बोलेंगे हम लोग? रावी नदी। दसराज का युद्ध जो है किस नदी के तट पे हुआ था? तो क्या बोलेंगे? रावी नदी। दसराज का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? रावी नदी। रावी नदी को क्या बोलेंगे हम लोग? पुरुषनी नदी। रावी नदी को हम लोग क्या बोलेंगे? पुरुषनी नदी। इसका एक याद रखने का ट्रिक क्या है? रविया जो है पुरुषनी को लेके भागे। किसके साथ भागे? पुरुषनी के साथ भाग गए। पुरुषनी को क्या बोलेंगे? परोसनी। रविया जो है परोसनी के साथ भाग गई, तो रावी नदी को क्या बोलेंगे? पुरुषनी नदी। दसराज का युद्ध किसके बीच हुआ था? सूरदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। दसराज का युद्ध जो था किसके किसके बीच हुआ था? दसराज का युद्ध जो है, दसराज का जो युद्ध है किसके किसके बीच हुआ था? सूरदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। दसराज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सूरदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था।
उसमें दशराज के युद्ध में विजयी कौन हुआ था? सूरदास हुआ था। दशराज के युद्ध में कौन विजय हुआ? सूरदास जी। दशराज के युद्ध जो हुआ उसमें विजय तो होना था, उसमें कौन विजय हुआ? सूरदास। दशराज का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस कितने मंडल में? 7वें मंडल में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दशराज के युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख है, तो आप क्या बोलेगा? 7वें मंडल में। दशराज का युद्ध किसमें है उल्लेख? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद समाज में कितने वर्णों में विभक्त था? तो आप लोग क्या बोलेंगे? 4 वर्णों में। ऋग्वेद समाज में कितने वर्णों में विभक्त है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? 4 वर्णों में। अब देखेंगे वर्ण और उसकी उत्पत्ति। तो वर्ण में क्या? ब्राह्मण। ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई? मुख से। ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई? मुख से। ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई? तो मुख से। क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हुई? भुजा से। क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हुई? भुजा से। क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हुई? भुजा से। वैश्य की उत्पत्ति किससे हुई? जौंग से। वैश्य की उत्पत्ति किससे हुई? जौंग से। और शूद्र की उत्पत्ति किससे हुई? पैरों से। शूद्र जो है उसका उत्पत्ति कहां से हुआ? पैर से। क्षत्रिय लोग जो है कैसा आता था? भुजा वाला। क्षत्रिय लोग कैसा आता था? भुजा वाला। और ब्राह्मण जो है वो देखिएगा मुख से ज्यादा बोलता है। ब्राह्मण लोग, आपको ट्रिक याद रखने के लिए, ब्राह्मण से क्या करता है? मुख मतलब मुंह, वो ज्यादा बोलता है, इसलिए उसका जो ब्राह्मण का उत्पत्ति कहाँ हो है? मुंह से। और वैश्य क्या? जौंग से। और शूद्र का? पैरों से। तो इसी चारों वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? चतुष्वर्ण कहलाता है। इसी वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? चतुष्वर्ण। तो ऋग्वेद में चतुष्वर्ण का किस मंडल में उल्लेख है? तो क्या हम लोग बोलेगा? 10वें मंडल में। ऋग्वेद का ऋग्वेद में चतुष्वर्ण का किस मंडल में उल्लेख है? तो आप लोग क्या बोलेगा? 10वें मंडल में। आर्य का मुख्य सर्वाधिक देवता कौन था? इंद्र था। आर्य का जो देवता था वो मुख्य कौन था? इंद्र था। आर्य का मुख्य देवता कौन था? इंद्र देवता था। आर्य का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। आर्य का प्रिय पशु घोड़ा। आर्य जो है उनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। वैदिक सभ्यता किस पे आधारित था? तो व्यवसाय पे था। वैदिक सभ्यता किस पे आधारित था? व्यवसाय पे आधारित था। वैदिक सभ्यता किस पे आधारित है? व्यवसाय पे आधारित। चतुष्वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में। चतुष्वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के कितने मंडल में? 10वें मंडल में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा चतुष्वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? तो आप बोलेगा 10वें मंडल में। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? प्राचीन का वेद। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? प्राचीन का वेद कहा जाता है। आर्य समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। आर्य समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। आर्य समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। आर्य समाज में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्य समाज में जो था जीवन भर जो महिला शादी नहीं करती थी उसको क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्य समाज में जो महिला विवाहित अविवाहित रहती थी उसको क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्य का मुख्य पेयजल क्या था? सोमरस। आर्य का मुख्य पेयजल क्या था? सोमरस। आर्य का मुख्य पेयजल क्या था? पेय पदार्थ सोमरस था। देखिए आर्य जो है वो जो पेय पदार्थ लेता था वो कब लेता था? सोमरस को क्या बोलेंगे? शाम को। आर्य जो मुख्य पदार्थ कब लेता था? शाम को। इसलिए आर्य का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्य का मनोरंजन क्या था? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत कीड़ा था। आर्य का जो है मनोरंजन क्या था? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं दूध कीड़ा था। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन। भारतीय परमाणुवाद का जनक कौन था? कनाद था। भारतीय परमाणुवाद का जनक कौन था? कनाद था। भारतीय परमाणुवाद का जनक कौन था? कनाद था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या था? लोहा था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या था? लोहा था। आर्य जो है सबसे पहले क्या खोजा था? तो लोहा को खोजा था। वैदिक सभ्यता में लेन देन वाली प्रणाली क्या थी? विनिमय प्रणाली। वैदिक सभ्यता में लेन देन की क्या प्रणाली थी? विनिमय प्रणाली थी।
वैदिक सभ्यता में लेन देन की प्रणाली क्या थी? विनिमय प्रणाली थी। वैदिक सभ्यता में गंगा का उल्लेख कितने बार है? एक बार है। वैदिक सभ्यता में गंगा का उल्लेख कितने बार है? एक बार है। और यमुना का उल्लेख कितने बार है? 3 बार है। वैदिक सभ्यता में गंगा का उल्लेख कितने बार है? एक बार है। और यमुना का कितना है? 3 बार है। वैदिक सभ्यता में गंगा का उल्लेख कितने बार है? एक बार है। और यमुना का कितना बार है? 3 बार है। अब देखेंगे क्या? देवता और उसका संबंध। क्या देखेंगे? देवता और उसका संबंध। इंद्र देवता का संबंध किससे है? युद्ध का नेता, वर्षा का नेता। सॉरी, इंद्र का संबंध किससे है? युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता से। इंद्र का संबंध किससे है? युद्ध का नेता और वर्षा की देवता से। फिर है अग्नि। अग्नि का संबंध किससे है? मनुष्य और देवता के मध्यस्थता से। अग्नि का जो है संबंध किससे है? मनुष्य और देवता की मध्यस्थता से अग्नि का संबंध है। अग्नि का संबंध किससे है? अग्नि देवता का संबंध किससे है? मनुष्य और देवता के मध्यस्थता से। वरुण का संबंध, वरुण देवता का संबंध किससे है? पृथ्वी एवं सूर्य का देवता, समुद्र का देवता, विश्व का शासक। वरुण का संबंध किससे है? पृथ्वी एवं सूर्य का देवता, समुद्र का देवता, विश्व का शासक, सत्य का प्रतीक, दिन एवं रात का कर्ता। वरुण वरुण देवता का संबंध किससे किससे है? पृथ्वी एवं सूर्य का देवता। वरुण का संबंध किससे? पृथ्वी का देवता, समुद्र, विश्व का शासक, सत्य का प्रतीक, दिन और दिन रात का कर्ता। धौ देवता का संबंध किससे है? आकाश का देवता। आकाश का देवता क्या कहता है? सबसे प्राचीन का देवता। धौ का संबंध किससे है? आकाश का देवता। धौ क्या कहेंगे? धौ आकाश क्या है? धौ। तो धौ देवता का संबंध किससे है? आकाश का देवता से, जो क्या कहते हैं? प्राचीन, सबसे प्राचीन। फिर है सोम। सोम देवता का संबंध किससे है? वनस्पति का देवता। सोम देवता का किससे संबंध है? वनस्पति का देवता से। सोम देवता का संबंध किससे है? वनस्पति का देवता से। उषा का संबंध किससे है? प्रगति एवं उत्थान की देवता से। उषा का संबंध किससे है? प्रगति एवं उत्थान की देवता से। आपके घर में जो उषा आएगी तो क्या करेगी? प्रगति करेगी। आपके घर में उषा आएगी, क्या आएगी तो क्या करेगी? प्रगति करेगी। विपत्तियों को हरने वाला, उनका संबंध किससे, किस देवता से? अश्विनी से। आप लोग देखेंगे आर अश्विनी जो स्पिनर बॉलर है, जब भारतीय टीम में विपत्ति आई थी तो किनको यूज करता है बॉलिंग के लिए? अश्विन को। इसलिए विपत्ति को हरने वाला का देवता किसे कहता है? अश्विनी को। पशुओं का देवता किसे कहता है? पूषण को। पशुओं का देवता किसे कहा जाता है? पूषण को। पशुओं का देवता किसे कहा जाता है? पूषण को। विश्व का संरक्षक किन्हें? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान जो देवता है वो कौन है? विश्व का संरक्षक। विष्णु भगवान जो वो क्या है? विश्व का संरक्षक है। आंधी तूफान का देवता मारुत। क्या बोलेंगे? मारुति। मारुति को क्या बोलेंगे? मारुति। आंधी तूफान में कौन चलता है? मारुति। आंधी तूफान में कौन चलता है? मारुति। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद के यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? मुंडकोप उपनिषद से। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? मुंडकोप उपनिषद से। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई थी? की गई है मुंडकोप उपनिषद। तो हम लोग देखेंगे अब प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। क्या देखेंगे? प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कुम्म। कुम्म का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। कुम्म का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। कुम्म का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। विसर्ता। विसर्ता का क्या आधुनिक नाम है? झेलम। विसर्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। विसर्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। आस्किनी। आस्किनी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। आस्किनी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। हम जो आशिक करेंगे किससे करेंगे? चीनेंगे इसको, उसी से नहीं। चिनाब को बोलेंगे जिसको चीनेंगे।
आस्किनी का मतलब आशिक। हम आशिक जो करें किसी के लिए चिन्ह जिसको उससे आस्किनी का और आधुनिक नाम चिनाब। कुंभ का प्राचीन नाम काबुल। कुंभ लोग जो होता है, जो कुंभ से होता है ढेर काबिल बनता है। मोटका आदमी जो कुंभ होता है वो ढेर क्या करता है, काबिल होता है। कुंभ काबुल। विसरता झेलम। विसरता जो विस्तार से झेल पाएगा, विस्तार को झेलना। कोई भी चीज विस्तार होगा, विसरता क्या होगा, विस्तार। विस्तार को आधुनिक नाम झेलम। आस्किनी चिनाब। रतुद्री सतलज। रतुद्री सतलज। रतुद्री मतलब सतलज। रतुद्री का आधुनिक नाम सतलज। विपाशा का आधुनिक नाम क्या है, व्यास। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास। विपाशा का आधुनिक नाम क्या है, व्यास है। सदानीरा। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है, गंडक। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है, गंडक है। सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है, गंडक है। परोसनी। परोसनी का आधुनिक नाम क्या है, रावी। परोसनी का आधुनिक नाम क्या है, रावी। रबिया जो है किसके साथ चलेगा, गया है परोसनी के साथ। रबिया जो है किसके साथ गया है, परोसनी के साथ गया है। परोसनी का आधुनिक नाम क्या है, रावी। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने। मौकाब कितने हैं, दो है। मौकाब कितना है, दो है। मौकाब कितना है, दो है। मौकाब कितना है, दो है। कौन कौन सा है, महाभारत और रामायण। मौकाब कितना है, दो है। कौन कौन, महाभारत और रामायण। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत को क्या कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। किसको कहा जाता है, महाभारत को। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास जी। महाभारत कितने दिन युद्ध चला था, 18 दिन। महाभारत जो है कितने दिन के लिए युद्ध चला था, 18 दिन। महाभारत कितने दिन के लिए युद्ध चला था, 18 दिन। महाभारत का अन्य नाम क्या है, युद्ध का पुस्तक, जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम क्या है, युद्ध का पुस्तक और जय संहिता। रामायण। रामायण का रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। रामायण का रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। रामायण का रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास जी है। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास। उत्तर रामचरित दास के लेखक कौन है, तो विभूति। उत्तर रामचरित दास के लेखक कौन है, कौन है, विभूति। उत्तर रामचरित दास के लेखक कौन है, विभूति।